इस वक्त पर आप देख रहे हैं अटल टीवी यूजीसी के नए नियम को लेकर लगातार बवाल ये मचा तो हुआ है। है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इसका विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। जहां सबके साथ सबके विकास की बात होती है, वहीं अब इस नारे पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यूजीसी का कहना है कि ये नियम जो है इससे एससी है, एसटी है, ओबीसी के जो छात्र हैं उनके साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना है। तो वहीं पर इसके बाद देखने को मिल रहा है कि संवर समाज के जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और इससे अब राजनीतिक गलियारों में भी काफी ज्यादा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से मीसम जैदी जी। विवेक जी, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जी विवेक जी, जहाँ एक तरफ देखने को मिल रहा है कि यूजीसी को लेकर तमाम सारे बवाल होते हुए नजर आ रहे हैं, संविधान में तो समानता की बात की जाती है, तो फिर ये जो कैंपस में है इसमें इस तरह के भेदभाव क्यों देखने को मिलेंगे? यूजीसी को लेकर आपकी क्या राय है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, शिक्षण संस्थानों में किसी भी स्तर पे जातिगत भेदभाव की इजाजत नहीं होनी जी चाहिए और ना हम इसका कहीं समर्थन करते हैं। हम जातिगत जी लकीरें मिटाने के लिए जाने जाते हैं, हम जातिगत लकीरों को गहरा करने के लिए या इस तरह का किसी प्रयास करने के लिए नहीं जाने जाते, और इस प्रयास के करने वालों को हम मदद भी नहीं करते। जी विषय जिस विषय पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, यूजीसी की जो 13 जनवरी 2026 को जो उन्होंने नया नोटिफाई किया है, जो नई गाइडलाइन जी है, उसको लेकर के विवाद हुआ है। वास्तव जी में ये विषय आया था रोहित वेमुला और एक और महिला छात्र की आत्महत्या के बाद ये कदम न्यायालय जी के निर्देश पे एक कमेटी बनी थी। उस जी पार्लियामेंट्री कमेटी के जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी थे। उन्होंने जी इस तरह के बदलावों को इसमें शामिल किया है, जिसको लेकर जी के इस तरह का माहौल गर्म हुआ है। हम इस तरह के जी किसी भी भेदभाव की निंदा करते हैं और सरकार पूरी संवेदनशीलता से इसको देख रही है। मुझको लगता है कि जी इस विषय का बहुत जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा। जी। जी विवेक श्रीवास्तव जी, एक चीज और देखने को मिली इसके पहले जितने भी बिल आए हैं, फिर चाहे वो जो भी बिल हो नोटबंदी को लेकर हो या फिर किसान बिल आया, उसमें भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पे समर्थन किया गया। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिलता था, स्पष्टीकरण तुरंत देखने को मिल जाता था। अगर विपक्ष की तरफ से कोई बात कही जाती थी तो स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलता था, लेकिन इस बार कुछ खासा स्पष्टीकरण भी देखने को नहीं मिल रहा है और इसी के साथ इस्तीफों का भी दौर जारी हो गया है। तो इससे आपका क्या कहना है, ये आखिरकार क्यों हो रहा है? नहीं, इस्तीफा जो लोग दे रहे हैं उस विषय को लेकर के अनभिज्ञता में दे रहे हैं। उनको पूरी जी जानकारी का अभाव है। एक्चुअली इस जी पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह जी, जो राज्यसभा से सांसद है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। उन्होंने जी इसमें इस तरह के भेदभावकारी बदलाव शामिल कराए हैं। इसको रोका जी जाना चाहिए था और इसको नहीं रोका गया। तो इसमें सरकार अपने स्तर से इसको कार्रवाई में लेगी। सरकार पूरी जी संवेदनशील है। हम किसी जातिगत रेखा को गहरी करने के लिए नहीं जाने जाते, हम तो जात की खाई को मिटाने के लिए जाने जाते हैं। हमारी राजनीति का आधार यही है। हम तो जी शाखा से निकले स्वयंसेवक है, शाखा में कोई जात किसी की आप पता ही नहीं कर पाएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कि कौन किस जी जाति का है। और अगर यही सब जी करना है तो ये तो हमारे मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए जी हम इसका विरोध भी करते हैं और हम सरकार से अपेक्षा भी करते हैं, सरकार इसको बहुत जल्दी इस विषय का समाधान करेगी। जी विवेक जी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं यूजीसी का मतलब है उल्टी गिनती चालू बीजेपी की, और इस तरह के तमाम बयान निकल कर सामने है जिसमें लगातार बीजेपी को खींचने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सच में यूजीसी का इसका मतलब भारतीय जनता बीजेपी से पार्टी उल्टी से गिनती चालू है? इस जी विषय का भारतीय जनता पार्टी की या उसकी सरकार से सीधे सीधे कोई वास्ता नहीं है। मैंने पहले ही जी स्पष्ट किया कि इस संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे, जो राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने इस जी तरह की विभेदकारी बदलावों को इसमें शामिल कराया है और ये नहीं शामिल होने जी चाहिए थे। इसको जो अन्य सदस्य थे जी उनको इसका प्रतिवाद करना चाहिए था, चूंकि इस कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने इसको शामिल करा दिया। इसको सरकार जी के स्तर पे इस पर विचार करके इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। और इसमें जी भारतीय जनता पार्टी के विषय से कोई सीधा सीधा संबंध भी नहीं है। बाकी जो लोग जी यूजीसी का उपहास उड़ा रहे हैं वो अपनी नाराजगी में उड़ा रहे हैं
इन्वेस्टिगेशन उसकी अपनी एक अलग उपयोगिता है, उसका अलग एक मतलब है। तो उसको इस तरह के जी सास प्रयास में नहीं शामिल करना चाहिए। उन लोगों की नाराजगी है, नाराजगी बहुत जल्द दूर हो जी जाएगी। जी जी। मेरा प्रश्न ये था कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ से लेकर हर जगह पे देखने को मिल रहा है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के साथ अन्य जो अलग अलग संगठन है वो भी धरातल पर उतर आए हैं और कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से SC ST OBC बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, वहीं सामान्य वर्ग के बच्चों के ऊपर अगर कोई गलत आरोप लगाया जाता है, हाँ जरूर ये बात कही गई है कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन कितना कहाँ तक आप इसे सही समझ रहे हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए यहाँ पे। ये सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए विषय नहीं, विषय यह है कि इस तरह की विभेदकारी नीतियां किसी भी शैक्षणिक कैंपस में नहीं होनी चाहिए। जी छात्रों के बीच इस शैक्षिक स्तर पर इस तरह का भेदभाव उचित नहीं है। इससे जी समाज में जातिगत खाइयां गहरी होंगी, जो विपक्ष की जी कुटिल राजनीति को मदद देंगी। हम जी इसका समर्थन नहीं करते। जी जी जी। जी। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ मीसम जी भी जुड़ चुके हैं। मीसम जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? सुन रहा हूँ आपको। जी मीसम जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा अच्छा, है कि यूजीसी में जब से नियम लागू बात से ही देखने को मिल रहा है कि विवेक जी, आप पर एक बार फिर से आते हैं क्योंकि मीसम जी का नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ। अब विवेक जी, इन सारी चीजों के बीच में एक चीज और देखने को मिली है, विपक्ष की तरफ से भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष का ये कहना है कि चीजें बेहतर तरीके से की जाएंगी, सब कुछ बेहतर करने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सवाल अब भी यही है कि अगर आगे चलकर ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, प्रदर्शन क्यों बढ़ेगा? सरकार अपना स्तर से इस पे विचार कर रही है, इस पे हम कार्रवाई करेंगे। जी ये इस रूप में स्वीकार नहीं है, तो क्यों जी प्रदर्शन बढ़ेगा? हम सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सरकार इस पे संवेदनशीलता से विचार कर रही है। ये नहीं जी होना चाहिए कैंपस के अंदर। जी। जी मीसम जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने देखा कि ये एक बड़ा फैसला आया है, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, ये सही है या गलत है, और इस्तीफों का भी दौर जारी है, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो बरगलाने का प्रयास कर रही है, या जो नियम ये आए हुए हैं इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको मधुकर जी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक मिजाज बन चुका है देश में अमन शांति को खराब करते रहना लगातार। कभी वो हिंदू जी मुसलमानों के बीच लड़ाने का प्रयास करती है, कभी वो हिंदुओं के बीच स्वर्ण में और ओबीसी और SC ST में लड़ाने का प्रयास कर रही है। ये जो यूजीसी जी कानून है, इसके अंदर अभी तक के डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ का अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि जिन जी शिकायतों पर, छात्रों के जिन भेदभाव पर आप उसमें एक्शन लेंगे, उसका क्या जी मानक होगा, कैसे माना जाएगा, क्या प्रारूप होगा, किस तरह से देखा जाएगा। क्योंकि ये बात छात्रों के बीच की है, तो छात्रों के बीच में जो पढ़ाने वाले अभिभावक होंगे, उनके बीच में भी जी किसी प्रकार का लिंग भेदभाव, जात पात तो नहीं देखा जाना चाहिए। कोई भी कानून जी बने, उसकी पारदर्शिता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कानून बनाने से पहले, देखिए, मोदी जी की एक अपनी एक मोनोपोली रही है कि वो कोई भी कानून बनाते हैं, उसमें ना तो वो जी कोई एक पहले डेलीगेशन बैठा करके उसके ऊपर विचार करते हैं, ना उसका आप जो है वो उसका ड्रॉबैक जानते हैं कि उससे हमें क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसका हमें क्या नुकसान है, आगे चल करके क्या फायदा है। वो एक तानाशाही तुगलक फरमानी टाइप का उनका एक उस तरह का व्यवहार है हिंदुस्तान के अंदर। और वो जो है जी वो उस तरह से कानून को पास कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि आप देख रही हैं कि इससे पहले जितने भी कानून बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, कोई एक कानून आप हमको बता दीजिए मधुकालिका जी, या इनके जी बीजेपी के नेता हैं जो बगैर विवादों में न गिरे हो। कभी ना कहीं जी कर सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिली इनको, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इन्होंने कानून को वापस लिया। वक्फ बोर्ड का मामला था, उसमें भी इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा लताड़ा गया, उसमें बहुत सी कमियां थी, उसमें संशोधन करा गया। आखिर में जी भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना ही पड़ता है, और वो अब नहीं हटेंगे, जनता पीछे हटाएगी। तो जो जी यूजीसी का कानून है, देखिए, यूजीसी का कानून जो है वो एक उस तरह का पैनल है कि जिसमें हम और आप बैठ करके उसके बारे में ना तो हम उसकी विशेषताओं पर बहुत ज्यादा बहस कर सकते हैं, ना उसकी कमियों पर बहस कर सकते हैं।
ये बहुत जी ही लचीला और बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि ये संवेदनहीन मामला है। और देश के जी जुड़े हुए छात्र ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है वो तो सरकार के जी अधीन हो जाएंगे। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की आपसे शिकायत कर दी, तो जी आपने क्या किया कि उस यूनिवर्सिटी का आप जो है वो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। आप जो उसको जी रिबेट देते हैं वो रिबेट नहीं देंगे आप उसको। तो तमाम चीजें आएंगी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी आपके अधीन नहीं चलेगी आप उसको गैर जी कानूनी घोषित कर देंगे। तो जी यूजीसी की बहुत बड़ी पावर है, और यूजीसी की पावर अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसका इसका भी अब ये देखिए, अब ये शिक्षा क्षेत्र का भी प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं कि इसमें भी जी इनके लोग बैठ जाएं, इसके अंदर भी राजनीति शुरू हो जाए। तो मैं कहता हूं शिक्षा एक मंदिर है, इसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जी और रही बात जो है देश के अंदर, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें सबको जी बराबर रहने का अधिकार है। जी मीसा जी, जो इस तरह की चीजें तभी आपने उनका बताया, तो एकमात्र क्या ऐसा ये है। सारी, तो क्या ये सारी चीजें एक राजनीतिक दबाव में बनाई गई? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, इस हिसाब से क्या आधा अधूरा जो नियम ये लागू कर दिया गया है, इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव था? देखिए, राजनीति दबाव या जनता का दबाव से बढ़ करके, जनता से बढ़ करके न पार्टी न कोई राजनीति है। जनता के बगैर जी आप कोई राजनीति नहीं कर सकते। जब जनता जी का दबाव बढ़ेगा तब नेताओं को भी दबाव में आना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को भी आना पड़ेगा, विपक्ष और सपक्ष और सत्ता सबको दबाव में आना पड़ेगा। तो मुझे जी ये लगता है कि इस कानून पर फिर से एक बार जो है परिचर्चा करना चाहिए सदन के अंदर बैठ करके, और इसके अंदर जो जानकार हमारे लोग हैं, जो जो इस पैनल जी के बारे में बहुत अच्छी भली बात जानते हैं, मुझे लगता है कि उनको बुला करके बैठाना चाहिए। और उनको बैठाने के बाद अगर इस तरह के कानून, अगर इस तरह के जो भी कानून है, अगर वो उनको, आप देखिए अभी जी क्या है कि जितने भी कानून भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं, वो कोई भी कानून जी हो, ठीक है, इसमें इनकी पारदर्शिता शून्य के नाम पे होती है। और इसके अंदर अब क्षेत्र में आ गए, शिक्षा क्षेत्र के अंदर, यूजीसी के अंदर, तो जी इसके अंदर भी इनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो आप भेदभाव पर जो अभी जैसे कि शिकायतों के बारे में देखा जाए, तो लगभग जी 4 करोड़ विद्यार्थियों को 2025 से, मुझे लगता है जो मानक है 4 करोड़ के आसपास थे, तो उसमें से जी आप मान लीजिए आधे आप ओबीसी एससी एसटी में रख लीजिए। तो उनमें जी मैंने जो रिकॉर्ड देखा तो 0.00 समथिंग 8 पॉइंट जो है वो लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। तो बहुत जी ज्यादा किसी ने भेदभाव के ऊपर सवाल या निशान नहीं उठाया है, या निशान नहीं पैदा किया है। मगर उसके बाद जी भी मैं देखता हूं कि इस तरह के कानून लाने का मुझे मुझे लगता है ऐसा कोई औचित्य नहीं है। और इसके बारे में मुझे लगता है कि एक बार सरकार को फिर से सोचना चाहिए, वरना फिर वो इस तरह से मुंह के बल की खाना पड़ेगी सरकार को। जी विवेक जी, क्या आप सहमत हैं जिस तरह से नीतम जी ने बताया कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है? एक बार फिर से बैठक होनी चाहिए, एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए, क्या इस चीज से आप सहमत हैं? देखिए, मिशन जी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं। मिशन जी को इस जी पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। इस समय मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी के अध्यक्ष राजा दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने इसमें इस तरह के नियमों को शामिल कराया है। ये नहीं होना चाहिए। जी सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस पर विचार कर रही है और इस पर निर्णय होगा। जी इसमें किसी को बहुत तेजी से और ज्वलित होने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी शैक्षणिक जी संस्थान में इस तरह की जातिगत भेदभाव की भावनाओं को तरजीह देने वाले विचारों के खिलाफ हैं। जी 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 मीतम जी, जिस तरह से आपने बताया, और एक तरफ ये भी देखा जाए कि बीजेपी का सपोर्ट जो है वो जनरल कैटेगरी से काफी ज्यादा दिया जाता है, और अगर इस तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, जिस हिसाब से आपने बताया। अगर उस पर आप बात करें मीतम जी। देखिए, आज तक हमेशा ये सवाल किया गया कि अगर किसी ने मोदी जी से कोई सवाल पूछा तो उसको देशद्रोह का मुकदमा झेलना पड़ा और उसको देश का दुश्मन बताया गया। ये पहली बार ऐसा मौका जी होगा कि मोदी जी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आ करके अपने लोगों को बताएं जिन्हें मोदी भक्त कहते हैं, उनके सामने आकर के बयान जारी करें फिर ये कानून से किसको फायदा और किसको नुकसान है। और रही बात जी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, न तो स्वर्णों की है, न दलितों की है, जी न मुसलमानों की है, न अगड़ों की, न पिछड़ों की है। ये जी पार्टी ये है तो पूंजीपतियों की।
जी, और भारतीय ये जनता पार्टी तो कहती है कानून सबका से साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और वही बात आप भी कह रहे हैं कि भारतीय देखिए, जनता पार्टी सबका की साथ स्थिति भी नहीं है। सबका विकास ना, देखिए सबका साथ सबका विकास, ना अब्दुल्ला ना प्रकाश, ये किसी के नहीं है। और इस कानून से ये बात समझ लेना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। हम भड़ास नहीं निकाल रहे हैं, भड़ास जनता निकालेगी। जी अब आपको ये जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा कि इस कानून से किसको फायदा है। अगर आप स्वर्णों जी की सरकार, अब आप एक बात बताइए, अगर आप स्वर्ण की सरकार मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो इसमें ब्राह्मण कौन हुआ? और क्या हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश जी में हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का? किस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बेइज्जत किया गया, किस तरह से एक सिटी मजिस्ट्रेट का बयान आता है कि मुझे बंधक बनाया गया और उसने इस्तीफा जी दिया, ठीक है। और उसी सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि डीएम के पास एक फोन आया, मैं बयान देख रहा था कि लखनऊ से कोई फोन जी कॉल आई, वो कह रही थी कि पंडित पगला गया। तो ये पंडित नहीं पगला गया, ये कुल ब्राह्मण समाजों का तिरस्कार हो रहा है, उनकी अनदेखी हो रही जी है, उनका कहीं ना कहीं स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाई जा रही है। तो कुल ब्राह्मण जातियों का सर्वनाश चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी। जिन जी ब्राह्मणों ने इसको उठाकर अपने सर का ताज बनाया था, आज वही सरकार उन्हीं ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ी है। तो मुझे लगता है जी कि इसमें ब्राह्मण कुल को सोचना चाहिए कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होगा। जी विवेक जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि ये जो नियम बनाए गए इसमें जल्दीबाजी हो गई, थोड़ा सा थोड़ी और चर्चा करनी चाहिए थी, थोड़ा सा और इसमें सोच समझ रखनी चाहिए थी, उसके बाद फिर इसे लागू करवाया जाना चाहिए था? आप क्या मानते हैं इसे? तो कह रहे हैं कि इस तरह के नियम लागू ही नहीं होने चाहिए जिससे समाज में जातिगत भेदभाव की भावनाएं बढ़ती, विभेदकारी जी नीतियां नहीं बननी चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं कि ये नियम विभेदकारी है, इसको नहीं होना चाहिए। जी जी। तो विवेक जी। जी, जिस तरह मिश्र जी भी लगातार कहते हुए नजर आए कि पूरा एक प्रोपोगेंडा है, तो क्या इसे प्रोपोगेंडा समझा जाए या फिर आगे चलकर कुछ अलग देखने को मिल सकता है? नहीं, इसमें प्रोपगंडा जैसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना ये कि इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने इस तरह की नीतियों को इसमें शामिल करा दिया। ये नहीं होना जी चाहिए। इस पे सरकार पुनर्विचार बिल्कुल कर रही, करेगी, संवेदनशीलता से इस पे निर्णय आएगा। जी जी। जी मीरा जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार विरोध हो रहा है और जगह जगह पर अलग अलग तरीके से सभी लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या इससे जो एससी एसटी ओबीसी बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं इन सारी चीजों से? जी मधुलिका जी। जी, क्या आपको हमारा सवाल मिल पाएगा? हाँ जी, बताएं क्या कहा आपने। जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि विरोध लगातार जारी है, और तो क्या इन सारी चीजों की वजह से जो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं वो सफर करेंगे? क्योंकि ये भेदभाव कैंपस में हो रहा है, जिस तरह से इसका विरोध हुआ है, तो इसका मतलब तो यही बन रहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान बनाया कि सबको समान वर्ग का अधिकार है, रहने का, शिक्षा का, हर चीज का, तो उसके जी बाद से मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत कम होने पाई हैं कि हम किसी जी का शोषण करें, और या किसी, अगर कहीं ऐसा लगता है तो ये संविधान के विरुद्ध होगा। और इसके जी ऊपर संविधान पहले से बना हुआ है, ये यूजीसी नया कानून बना के मुझे लगता है कि ऐसा कोई भेदभाव में कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि ये शिक्षा संस्थानों पे कंट्रोल होगा भारतीय जनता पार्टी का। जी तो मुझे नहीं लगता कि जो अंबेडकर जी कर गए उसके बाद से आप कुछ दलितों के लिए या शोषितों के लिए, समाज में नीचे दबे कुचले लोगों के लिए आप कोई आवाज उठाएंगे। उसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से आवाज उठाते आ रहे हैं। तो ये तो सदा से चला आ जी रहा है। इसके लिए कोई एक नया कानून बना करके ऐसा कोई उपलब्धि और तमगा लेना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति रही है। मुझे लगता है इसका कोई बहुत खास फायदा होने वाला नहीं।
जी। फिलहाल आप सभी को बता दें कि ये जो यूजीसी की तरफ से नियम लाए गए हैं उसके बाद से ही लगातार देखने को मिल रहा है धरातल पर बवाल बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पक्ष हो या फिर विपक्ष हो वो अपनी तरफ से साफ तौर पे ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सारी चीजें हो रही है अगर वो गलत है तो पूरी तरह से उसका विरोध किया जाएगा और सही चीजों को सही करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो छात्र है, जो धरातल पर लोग हैं, उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी राजधानी लखनऊ में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना ही होगा कि आगे चलकर यूजीसी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे अटल टीवी, मैं आपके साथ मधुलिका। धन्यवाद।